जय हिंद दोस्त। आज हम लोग 1 जनवरी से 5 जनवरी तक 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन? डेनमार्क बना। कौन बना? डेनमार्क बना। अब बात करते हैं डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन है। कहाँ है? कोपेनहेगन है। अब बात करते हैं डाक सेवा की शुरुआत भारत में कब की गई थी? या डाक सेवा की शुरुआत भारत में की गई थी पहली बार आधुनिक भारत डाक सेवा की शुरुआत 1976 में की गई। कब की गई थी? सॉरी 1766 में की गई। कब की गई थी? 1766 में की गई थी। किसके शासनकाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में की गई थी। किसके शासनकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव तक स्काइइंग करने वाली पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेय। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय बनी। सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय बनी है। ठीक है ना? सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेय बनी है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं काम्या कार्तिकेय की। तो काम्या कार्तिकेय कहाँ की है? तो हरियाणा। क्या की है? हरियाणा की। काम्या कार्तिकेय कहाँ की है? हरियाणा की है। इसने ही सबसे पहले का माउंट एवरेस्ट पर फतह करना सबसे कम उम्र की महिला भी बनी है। और यही जो दक्षिण ध्रुव पर स्काइइंग करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी है। और सबसे अधिक उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी कौन बनी है? ज्योति रात्रि बनी है। कौन बनी है? ज्योति रात्रि बनी है। पहला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। ठीक है। यानी भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में की जाएगी। तुम्हारा क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। तो नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। अब नीरू डांडा किस गेम से हैं? तो शूटिंग से हैं। किस राज्य से हैं? तो नीरू डांडा किस राज्य से? हरियाणा से। किस राज्य से? नीरू डांडा हरियाणा से। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन करते हैं, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। अंतर्राष्ट्रीय में एक सबसे अधिक विकेट महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। अब बात करते हैं दीप्ति शर्मा की। तो दीप्ति शर्मा किस राज्य की है? तो ये आगरा, यूपी के आगरा की है। कहाँ की है? यूपी की आगरा की है। और हमेशा यूपी की टीम में ही लगभग खेलती है। यह वर्तमान में DSP के पद पर कार्यरत है। कौन है? दीप्ति शर्मा वर्तमान में DSP के पद पर कार्यरत है। इसको दीप्ति शर्मा को WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2026 में 3.2 करोड़ में यूपी वॉरियर्स ने इसको खरीदा है। ठीक है ना? 3.2 करोड़ में इसको यूपी वॉरियर्स ने खरीदा है। तो क्लियर किसको? तो दीप्ति शर्मा को। क्लियर बताते हैं, किस राज्य ने मोइनू एरापा त्यौहार मनाया? तो मणिपुर मनाया। कौन सा त्यौहार? तो मणिपुर मनाया। कौन सा? मणिपुर में। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की स्थापना कब की गई थी? 1972। कब की गई थी? 1972 में की। कब की थी? 1972 मणिपुर राज्य की स्थापना की गई थी। वहाँ के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला है। कौन है गवर्नर? अजय कुमार भल्ला। लेकिन CM अभी नहीं बना हुआ है क्योंकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है दोस्तों? प्ले अगला क्वेश्चन करता है। अगला क्वेश्चन है, यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? तो बुल्गारिया बना। कि कौन बना? बुल्गारिया। यानी यूरो को अभी तक 21 गो देश स्वीकार कर लिया है। 21 देश कौन बना? बुल्गारिया बना। कौन बना? बुल्गारिया बना। अब बात करते हैं बुल्गारिया की। तो बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? सोफिया। कहाँ है? सोफिया। चलिए बढ़ते हैं। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली को सौंपी। किस समझिए? इटली को सौंपी है। आज जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? तो इटली को सौंपी है। क्लियर हुआ? क्लियर बढ़ते हैं, किस राज्य ने गान नगाई त्यौहार मनाया गया? तो गान नगाई त्यौहार कहाँ मनाया गया? मणिपुर मनाया गया। अभी जस्ट पता है मणिपुर के राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। यहाँ गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला है। कौन है? अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। कौन कौन? भारत और इंडिया ने। ठीक है ना? इतना सॉरी, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों को सूची को आदान प्रदान किया है। क्लियर बढ़ते हैं, 2026 को अपने शहरी नगर निगम में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो यूपी बना। यानी 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन? यूपी बना। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। इसका गवर्नर और CM कौन है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? तो अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में 14वां फ्लावर शो का आयोजन किया गया। तो क्लियर हुआ? 69 साल बाद 69 साल बाद किस देश ने
बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था रूस में। किस देश में हुआ? तो रूस में हुआ था। कितना क्लियर हुआ? रूस उसका राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? एशिया कप में रजत पदक जीता। कौन सा टीम ने? महिला हॉकी टीम ने। अब बात करते हैं महिला हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? सलीमा टेटे। कौन है? सलीमा टेटे है। क्या क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8वां वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो असम बन गया। 8वां वेतन जो आयोग लागू हो गया 2026 से, थी ना, जो पारित होगा 2025 दिसंबर 2025 में पारित हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 में लागू किया गया। तो इसमें 8वां वेतन आयोग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम बन गया। अब बात करते हैं 8वां वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? रंजना प्रकाश देसाई है। कि ना कौन है? इसका अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुशावती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना? तो गोवा राज्य का तीसरा जिला कुशावती बना। समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जो है देखिए, पहले गोवा राज्य 2 ही जिला था, ठीक ना, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। अब गोवा राज्य में 3 जिला बन गया। तीसरा जिला कौन बना? कुशावती बना। अब जा समझ में आएगा दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए, अमेरिका सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर दिया? तो अमेरिका के एक डेल्टा फोर्स हैं, ठीक है ना, अमेरिका के फोर्स का नाम क्या है? डेल्टा फोर्स। इस सेना ने किस देश पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर दिया? तो वेनेजुएला को पर हमला करके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर दिया। तो क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले को कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है ना, तो 195वां जयंती मनाई गई 3 जनवरी को। 195वां जयंती मनाई गई सावित्रीबाई फुले की 3 जनवरी 2026 को। कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वां। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले के जन्म कब हुआ था? तो 3 जनवरी कब हुआ था? 1831 को हुआ था। 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, ठीक ना। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई? तो छत्तीसगढ़ में। भोरम देव कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ की? छत्तीसगढ़ में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2000 को। कब की गई थी? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है? रमन देव का। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू की गई? तो बेंगलोर में शुरू की गई। किस शहर में शुरू की? बेंगलोर। अब बात करते हैं खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। कहाँ किया? नई दिल्ली में किया। तो पिपरावा कहाँ है? कहाँ है? नई दिल्ली में। कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जारी NTCA रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई? तो 166 भारत में बाघों की मौत हो गई है। किसके अनुसार? तो NTCA रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हो गई? तो 166 बाघों की मौत हो गई। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? वित्त वर्ष 2026 में निवेश चार्ट में भारत का स्थान कौन सी पर? आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा, ठीक है ना। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर? आंध्र प्रदेश शीर्ष पर। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हुई थी। वहाँ के गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। और सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। अगला क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का। किसका मनाया गया? म्यांमार का बनाया गया। अब बात करते हैं म्यांमार फ्रीडम कब हुआ था? तो 4 जनवरी 1948 को म्यांमार फ्रीडम हुआ था। कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को म्यांमार फ्रीडम हुआ था। किसका दिन था म्यांमार? तो यूके के से फ्रीडम हुआ था, ठीक है ना। यूनाइटेड किंगडम से क्या हुआ? फ्रीडम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा यानी यूपी में स्थापित किया गया, ठीक है ना। AI तकनीकी से वहाँ पे लैस होगी और वहाँ पे का
पहला अस्पताल ऐसा बना कि जो एआई से इलाज करेगा। कौन सा बना? सरकारी अस्पताल कौन बना? तो नोएडा बना। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया। ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अग्नि 5 का परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में किस द्वीप पर किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया। इतना क्लियर हुआ? क्लियर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? तो भारत बना। ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना? भारत बना। अब भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल। अब पूछेगा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद कहाँ होता है? यूपी में होता है। उसके बाद सॉरी दोस्त, यूपी, उसके बाद पंजाब में होता है। ठीक है ना। उसके बाद पंजाब, यानी वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। फिर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप खिताब किस राज्य जीता? तो कर्नाटक ने जीता। किस राज्य जीता? कर्नाटक ने जीता। 44वां खो खो किस राज्य में जीता? कर्नाटक। और किस शहर में हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। किस शहर में हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। ठीक है। लाइक बढ़ता है। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? बहुत अधिक बढ़ गया दोस्तों, 9 से बढ़कर 923 हो गया। तो हरियाणा का। ठीक है ना। पहले हरियाणा कितना था? तो 8879 था। कितना था? 879 था। ठीक है ना। पहले था 2011 की जनगणना के अनुसार 879 था, लेकिन अब कितना बढ़ गया है? 923 हो गया है। यानी लगभग कितना बढ़ गया? 44 की वृद्धि हुई। ठीक है। लगभग 44 की वृद्धि हुई है। 44 वृद्धि हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ समझौता किया। सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश का साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ समझौता किया। बात करते हैं इजराइल का कैपिटल कहाँ है? जेरूसलम है। कहाँ है? जेरूसलम है। इतना क्लियर दोस्तों। आज का बस इतना ही। आज 5 जनवरी तक समाप्त हो गया दोस्तों। कल से हम फिर 6 जनवरी से करेंगे। जय हिंद।